मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ बार, यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, बार पढ़ेंगे। सुना हुआ नाम है आप लोगों का, स्कूल में बहुत बार सुना हुआ है, 10th में भी टॉपिक लगता है, छोटे क्लासों में भी ये टॉपिक लगता है बार। देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ, कोई डिजिट 1/3, 1/3। इसको कैसे लिखोगे आप लोग, इसको नहीं लिखते क्या? 0.3 का भाग 1 में देते हो 3 3 3 3 3, ऐसे ये चलती जाती है ना। तो इसको आगे क्या लिख सकते हो आप, 0.3 के ऊपर ये जैसे ये डैश लगाते हो, ये जो ऊपर डैश लगाते हो इसी को क्या कहते हो, बार कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या जैसे मैंने ये लिख दी 1.6 बार, इसका मतलब क्या है, 1.6 बार का मतलब क्या है, 1.666666, ऐसे 7/9 को मैं बार में कन्वर्ट करूंगा तो इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.7 का बार, 0.7 का बार। क्यों लिखा, रीजन अभी मैं बताऊंगा। देखो आप देख लो, 7/9 है, ये क्या है, 7/9 है। तो 9 का भाग 7 में देख के देखो, मैं एक जगह आपको, ये 7 है, ये 9 है, चलो भाग देते हैं, करके देखते हैं ना। करके देखोगे आप लोग समझो, फिर मैं डायरेक्ट बता दूंगा, आप लोगों को भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ा मैं आप लोगों को बेसिक से ट्रिक की ओर ले जाना चाहता हूँ। क्यों, तो जब आप लोगों का बेसिक नॉलेज अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ट्रिक आप लोगों को ऑटोमेटिक याद रहेगी। वरना ट्रिक आज तो आप जब तक देख रहे हो याद रहेगी, 2 दिन याद रहेगी, तीसरे दिन भूल जाओगे। लेकिन अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो ट्रिक ऑटोमेटिक ही याद आ जाएगी। तो देखो 9 का भाग 7 में देख के देखो, नहीं जाता तो 0 अब देखो यहाँ पे 0 दशमलव लगते ये हो गए 70 हो गए, तो 9×7 = 63 माइनस वापस 7, अब 7 आया तो वही, अब दशमलव तो लग चुका है तो ये 70 हो गए, वही 7×63। ठीक है, वही वापस 7, वही 7×63, यानी ये कभी खत्म होगा क्या, ये चलता जाएगा। तो ये लो, मैंने इसको क्या लिखा था, 9/7 को क्या लिखा, 0.7 की बार, 6 और 3 पे बार है। इसको कैसे लिखोगे आप लोग, कैसे लिखोगे, यानी ऐसे लिख सकते हो 0.163363636, यानी जिन पे बार लगा हुआ है वो संख्याएं क्या होगी, रिपीट होगी, बार 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 कंटिन्यू चलती जाएगी। ऐसे 63 लिखते जाओ चाहे कितनी बार भी। ठीक है, मैं लिख दूं 5.2301, ये लो 01 पे बार लगा दिया। तो इसको कैसे लिखोगे, 5.2301010101, ऐसे ये चलता जाएगा। इन बार का मतलब आप लोगों को समझ में आया। अब मैं, अगर आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको भिन्न में बदलने के लिए बोल दे, किस में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए बोल दे, तो आप लोग कैसे बदलोगे। भिन्न कैसी होती है, अंश बट्टा हर के रूप में होती है, अंश बट्टे हर के रूप में होती है। तो इसको भिन्न में कैसे बदलोगे, देखो क्वेश्चन दे दिया, ये इनको चेंज करके दिखा रहा हूँ, 163 और बार लगा दिया 63 पे। तो कैसे करोगे, देखो इसको ऐसा कैसा लिख दो 163 को। ठीक, अब कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, तो बट्टा लगाओ, 2 पे बार लगा, सॉरी 2 पे लगा हुआ है, तो जितने पे बार लगा है उतने बट्टा में क्या लिख दोगे, 9 लिख दोगे, बट्टा में उतने क्या लिख दोगे, 9 लिख दोगे। अब क्या है, ये एक रह गया, यानी एक पे बार नहीं है, यानी कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो उसके बदले क्या लगा दोगे, जिस पे बार नहीं है उतने शून्य, और जितने पे बार है उतने 9। अब क्या करोगे, इस पे बार नहीं है, जिस संख्या में बार नहीं है उसको इससे माइनस कर दोगे। तो 163 उसमें एक घटाओगे तो 162/990। ठीक है, इसको और आगे काट के शॉर्ट कर सकते हो। वो मैंने आज हम सिर्फ बार सीख रहे हैं इसलिए काटना पिटना नहीं सिखा रहा। कारण क्या, देखो क्या है, देखो क्या लिखोगे, यदि किसी संख्या का बार हटाएंगे, किसी संख्या, ये आप लोग लिख लेना, का बार हटाएंगे, बार हटाएंगे तो जितने अंकों पे बार है, अंश में, अंश
सॉरी अंश नहीं, इसको संख्या लिख देते हैं ना, फिर अंश सर आप समझ नहीं पाओगे। संख्या में जितने अंकों पे बार है, जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पे बार है उतने 9, उतने 9। ठीक है, संख्या के बट्टा में लिख देंगे, संख्या के बट्टा में तथा जितने अंकों पे, जितने अंकों पे बार नहीं है, बार नहीं है उतने शून्य शून्य लगा देंगे, लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया आप लोगों के लिए नोट बार को चेंज करने का। देखो मैं बार के जोड़, बाकी गुणा भाग सारी चीजें सिखाऊंगा, अकेला बार ये हटाना नहीं सिखाऊंगा, ये तो बेसिक है जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। हम इससे आगे लेवल पे चलेंगे। ठीक है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ना बार के क्वेश्चन, प्लस करना माइनस करना, बार दे दिया आपको, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 0.12 ये बार प्लस 0.2 का बार प्लस 1.1 का बार, क्या ये कर सकते हो क्या आप लोग? ये तो 6.233 का बार प्लस 3.1234 ये लो ये बार प्लस 2121 प्लस 1.211 का बार। ठीक है, तो कैसे करोगे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा। पहले बेसिक अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोग ये कैसे कर दोगे? आपको जब चेंज ही नहीं करना था बार में, कि बार में कैसे चेंज करेंगे, बार को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, यानी उल्टा आना चाहिए, भिन्न को बार में करना आना चाहिए, बार को भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिक तरीके से आ रही हैं तो आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन कर दो, कोई हार्ड चीज़ें नहीं है ये। ठीक है, इनको भिन्न में चेंज करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद अपन आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ये दिया हुआ क्या 0.1632, पहले तो पढ़ना आना चाहिए, दशमलव के बाद हर डिजिट को सिंगल डिजिट 1 ही पढ़ा जाता है। जैसे देखो 0.1632 पढ़ा जाएगा, इसको 0.1632 नहीं पढ़ सकते है ना। तो अब देखो इसको क्या दिया, 0.1632 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसको चेंज कैसे करोगे? तो कैसे करोगे, मैंने क्या बोला था, पहले पूरी डिजिट संख्या लिख दोगे 1632, दशमलव के बाद जितनी संख्या उसको लिख लो। ठीक है, उस बाद में क्या लगेगा, बट्टा का निशान। उसके बाद क्या लो, जितने संख्या अंकों पे बार है, कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है तो 2 9 लिख दो नीचे, ये लो 2 9 लगा दिए। अब कितने अंकों पे बार नहीं है, वो भी कितने 2 है, तो 2 क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब क्या करोगे, जिन अंकों पे बार नहीं है उनको क्या करोगे, इसमें से घटा दोगे, उसको क्या करोगे, घटा दोगे। तो घटा दो तो आगे क्या आएगा, देखो 16 और यानी 1632 में से 16 घटाओगे 1616 आगे बट्टे 9900। अब इनको काट के और शॉर्ट कर सकते हैं, वो आप लोग खुद कर लेना है ना। मैंने सिर्फ आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ बार को भिन्न में बदलना, भिन्न को बार में बदलना। इसी प्रकार ये संख्या है क्या दी हुई है। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो क्या रहा है, इसमें क्या दशमलव से पहले भी कुछ अंक है, दशमलव से पहले कुछ अंक है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 प्लस 0.396 पे बार है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब इसको चेंज करोगे तो कैसे करोगे, देखो 1 प्लस क्या, ये मैंने क्या लिखा, दशमलव के बाद की सारी संख्याओं को लिख के बट्टा की लाइन खींच दोगे। कितनों पे बार है, 2 पे, तो कितने 9 लगाओगे, 2 9 लगा दी। कितनों पे नहीं, 1 पे नहीं है तो वो 0, और जिस पे नहीं है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब माइनस कर दो तो कितना का, 396 से 3 घटाओगे तो 393 बट्टे 990। आ गया समझ में, चेंज करना इसी प्रकार का। देखो एक क्वेश्चन ये है, क्या दिया हुआ है कि 5.2 और 3 पे बार है, इसको कैसे लिख देंगे, 5 प्लस 0.23 पर बार। अब क्या करोगे,
5 प्लस क्या बोला था मैंने, दशमलव के बाद जो भी संख्या उसको ऐसा का ऐसा लिख दो और बटा लगा के। अब बार कितने पे, 3 पे है बार है, एक यानी एक अंक पे बार है तो एक 9 लगा दो। कितने पे बार नहीं है, एक पे नहीं है तो 0 लगा दो, और जिस पे बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं है, यहाँ पे एक भी आएगा है ना, 1 प्लस यानी इसको क्या लिख सकते, एक सही 393/990 लिख सकते हो ना, एक सही। इसको आगे करोगे तो क्या आएगा देखो, 5 सही, अब 23 में से गए तो 21/90 लिख सकते हो। ठीक है, 5 सही 21/90 लिख सकते हो। ये हो गया आप लोग के बार के बेसिक क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगा, आपको भिन्न को बार में बदलना सिखाता हूँ और उसके बाद अपन चलेंगे क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि √0.4 का बार दिया हुआ है, इसको कैसे सोल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले क्या उठाएंगे, बार उठाएंगे। मैंने बार उठाना आप लोगों को बता दिया कि बार कैसे उठाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बार उठाएंगे। तो कैसे हटाते हो बार, वो संख्या लिख दो और जितनी बार बार है, 4 है, 4 लिख दिया। बार कितनी बार है, एक पे ही है, तो क्या लिखोगे, जितनी बार बार है उतने अपन में नहीं। इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 4/9 लिख सकते हो। 4/9 का अंडर रूट खोल सकते हो नहीं, 4 का रूट क्या होता है, रूट ओपन करोगे 2 और 9 का खोलोगे तो 3। तो ये लो, इसका उत्तर कितना आ गया, 2/3। आई चीज समझ में, क्या किया मैंने, संख्या ऐसी कैसे लिखी, जितनी बार ऊपर बार होती है उतने बट्टा में 9 लगा देते हैं। तो 4/9 बन गई और 2/3 क्या दिया हुआ है, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 की बार है उसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। 0.1 की बार का होल स्क्वायर कैसे करोगे, कर सकते हो क्या, देखो क्या लिखोगे, पहले सबसे पहले बार उठाओगे तो 1 लिखा। अब क्या करोगे, बार है उतने ही नीचे बट्टा में क्या जाएगा, तो 1/9 का स्क्वायर हो गया। ये 1/9 का स्क्वायर क्या करोगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 9 का स्क्वायर 81, 1/81। और ये ना चीजें समझ में आसान है, बस देखने में हार्ड लगती है, बाकी एकदम आसान है। क्या दिया हुआ है, 0.1 और 6 पे बार है, तो इसका बार कैसे उठाओगे, इन दोनों पे बार है तो कैसे उठाओगे, देखो ये लिख दिया 16/99। ठीक है, और इस पे रूट। अब देखो 16 का तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और 99 का रूट खोलोगे तो क्या होता है, देखो 11 × 9 होता है, 11×9 = 99 होता है। ये लो ऐसे होगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया 4 और 9 का रूट खुलता है 3√11। इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इन चीज़ों को कर देंगे। अब मैं आप लोगों को बार का जोड़ बाकी करना और सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 2.43 पे बार है, प्लस 3.62 पे बार है, प्लस 3.18 पे बार है। ठीक है, इन सब पे बार है, इनको क्या करना है, जोड़ करना है। तो कैसे करोगे, देखो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ कैसे करते हो, कि संख्याओं का योग करते समय संख्याओं का योग व घटाव करते समय बार की संख्या को दशमलव के बाद बार की संख्या को 6 बार, कम से कम 6 बार लिखते हैं ना, मिनिमम 6 बार लिखते हैं। ठीक है, कि संख्याओं का योग व घटाव करते समय दशमलव के बाद बार की संख्या को कम से कम कितनी बार लिखते हैं, 6 बार लिखते हैं। तो देखो कैसे करोगे, जोड़ 2.43 है, अब इनको कम से कम कितनी बार लिखोगे, 6 बार। तो 2, तो ये 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार 3.6262 इन 6 अंकों तक संख्या होनी चाहिए कम से कम दशमलव के बाद। 3.1818
1 8। अब इनको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 8 2 10 और 3 13, ठीक है। 6 4 10 1 12 और 1 13, 6 4 10 11 और 1 12, ठीक है। 8 2 10 3 13 और 1 14, 6 4 10 11 1 12, 8 2 10 3 13 1 14, ठीक है। 6 4 10 11 1 12, 3 3 6 2 8 और 1 9। इसका योग क्या रहा है, देखो 9.2422, ये तीन, अगर आगे मैं कोई और संख्या वापस से लिखूंगा तो ये उसमें ऐड होके 4 हो जाएगी ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि 9.24 का बार, तो देखो 2 4 2 4, अगर आगे वापस से मैं 4 3 लिखा होता तो यहाँ पे भी 4 आता, तो ये लो 9.24, यानी इसका बार क्या आ गया 9.24 का बार, ये लो ऐसे इसका योग कर दोगे। आई चीज समझ में, जोड़ कैसे करोगे। अब मैं आप लोगों को बाकी सिखा रहा हूँ और उसके बाद मल्टीप्लाई देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का, क्या दिया हुआ है कि 11.614 और 1 4 पे क्या है बार है, -6.205 और 0.5 पे क्या है बार है, तो कैसे लिखोगे, मैंने बताया था आप लोगों को 0.6। अब बार 1 4 पे, इसलिए इनको 1 4 1 4 1 4, ये कोई जरूरी नहीं है कि इतना रिपीट करो, अगर चाहो तो कर दो वरना नहीं तो कोई बात नहीं, बात वहीं पे आएगी। 6.205 05 और 05 अपॉन माइनस। अब देखो क्या करोगे, माइनस करोगे, 4 में से 5, 4 में से 5 जाते नहीं, इसलिए क्या करोगे 14 में से 5 कम करोगे तो कितने बच गए 9 बच गए, 14 में से 5 कम किया तो 9 बच गए, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। 14 में से 5 गए तो 9 बच गए, 1 में से 1 गया तो 0, 14 में से 5 गए तो 9 बच गए, 1 में से 1 गया तो 0, 6 में से 2 गए तो 4, ठीक है। पॉइंट 11 में से 6 गए तो 5, ये लो ये आ गया। क्या रहा है, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये तो आगे तक चलेंगे, आगे तक क्यों चलेगी, क्योंकि इन पे बार है, तो ये तो मैंने यहाँ तक लिख दिया, लेकिन ये तो कंटिन्यू चलती जा रही है। मैंने 6 अंकों तक योग करने के लिए इसको यहाँ पे रोका है, तो इसको क्या लिख सकते हो कि 5.4 और 0 9 क्या रिपीट पे रिपीट हो रहा है, तो 0 और 9 पे बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5.409 और 0 9 पे बार। देखो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये क्या इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये जोड़ हो गया, बाकी हो गई है ना, इसी ध्यान से हैं, इनमें इतना टफ कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.3 पे बार गुणा 0.9 पे बार गुणा 0.1 पे बार, तो क्या करोगे, बार को हटा के भिन्न में बदलो। सबसे पहले बार को हटा के भिन्न में बदलोगे तो देखो 0.3 है, तो क्या करते हो, मैंने क्या बताया था कि पहले संख्या को लिखो और जितनी संख्या अंकों पे बार है उतने बट्टा में 9 लगा दो। एक अंक पे ही बार है तो 9 गुणा 9 है, एक अंक पे बार है तो गुणा 9 गुणा 1/9। अब देखो क्या कट रहा है, उसको काट दो, ये 9 से 9 कट गया, 3 का भाग 9 में 3 बार गया, तो नीचे क्या बच गया 27, ऊपर क्या बच गया 1, तो 1/27 का आंसर आ गया, एकदम आसान सा। इसी प्रकार इसको भाग है, भाग को करने से पहले भी वो सेम तरीका है, क्या करोगे पहले बार हटा दो, तो 4/9, 9 क्यों है कि एक अंक पे बार है, भाग 3/9। अब क्या करोगे, फ्रैक्शन के जोड़, बाकी आप लोगों ने गुणा भाग सीखे हुए हैं कि भाग का चिन्ह हटा के गुणा का लगा दो, आगे वाली संख्या को पलट देते हैं, तो 4/9 गुणा 9/3। अब दो 4 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो अपने पास उत्तर क्या आ गया 4/3, और 3 का भाग 4 में गया तो 1 से 1/3, 1 से 1/3 इसका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार बार के जोड़, बाकी गुणा भाग रूट के भी मैंने करवा दिए, ठीक है, स्क्वायर के भी मैंने करवा दिए, तो बार के सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार के, ठीक है। थैंक यू।